नाजरीन गरामी, बतौर चीफ जस्टिस आज काजी फाइज ईसा का पहला दिन था और इन्होंने बड़ी मुनफरिद एंट्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर मारी है। एक तो इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली, दूसरा इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया और तीसरे नंबर पर कल इन्होंने केस की समाअत से पहले फैसला किया कि इस केस की समाअत पूरा पाकिस्तान लाइव देखेगा। सबसे पहले इन्होंने तमाम जजेस का एक इजलास बुलाया और इस इजलास के अंदर यह फैसला किया गया कि इस केस की समाअत तमाम पाकिस्तानियों को दिखाई जाएगी। इजलास ने ओके किया, कैमरे लगाए गए अदालत में और समाअत शुरू हुई। लेकिन एक छोटा सा मसला है जिसके ऊपर बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं और बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं। तारीफ इस वजह से कर रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो अपने टैक्स के पैसों से जजेस को तनख्वाह देते हैं, इनका हक बनता है। चले सारे मुल्क की अदालतों में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई होती है वो कैमरे के ऊपर होनी चाहिए। अगर लाइव नहीं चल सकती तो रिकॉर्ड शुदा कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी जाकर देख सके कि हमारी अदालतें और हमारे जजेस क्या कर रहे हैं, क्या वो इंसाफ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस का आज पहला दिन था और पहले दिन में इन्होंने मुनफरिद काम किए और आपको पता है इमरान खान ने अपने मुख्तलिफ केसेस और तोशाखाना केस के अंदर कहा करते थे कि इसको लाइव चलाएं और पूरी आवाम को दिखाएं कि तोशाखाना क्या है। इमरान खान ने साइफर केस में कहा था कि इस अदालती समाअत को लाइव चलाएं और पूरी आवाम को दिखाएं। तो आज एक तरह से इमरान खान की ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई है काजी फाइज ईसा ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो केस लाइव चलाया गया ये इस चीज से मुतालिक है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो अपना ये इख्तियार छोड़ दें और बाकी जजेस को साथ मिलाएं कि जब इन्होंने सो मोटू लेना हो तो वो अकेले ना ले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस साथ मिलाएं और वो ये फैसला करें कि किस चीज के ऊपर सो मोटू लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज के अंदर होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, हमें तो 180 दिन या 6 महीने चाहिए। तो क्या वहां पर चीफ जस्टिस सो मोटू ले सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो तीनों मिलकर सो मोटू ले सकते हैं या नहीं। जबकि पहले यह होता था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी चीफ जस्टिस के पास कि वो मुल्क के अंदर किसी भी मसले के ऊपर सो मोटू ले सकते थे। अब जो ये केस चल रहा है ये केस इस चीज का है कि अकेला चीफ जस्टिस नहीं बल्कि इसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर ये फैसला करेंगे कि हमने सो मोटू लेना है या नहीं। और अगर काजी फाइज ईसा साहब पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए इस कानून को कबूल कर लेते हैं तो जस्टिस साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को कम करने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि काजी फाइज ईसा साहब इस केस के मुतालिक क्या फैसला देते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा इम्तिहान काजी फाइज ईसा के लिए यह है कि क्या वो मुल्क में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवा सकते हैं या नहीं। जबकि आइन के अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं माजरत खा हूं, मुझे आने में देर हो गई, फुल कोर्ट की मीटिंग थी जिसकी वजह से हम देर से आए। हमने फैसला किया कि इस कार्रवाई को लाइव दिखाया जाएगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, देखते हैं ये कैसे काम करता है। एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इन मामलात को देखेगी। इसके अलावा अहम खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के एसपी और आईजी को दोबारा गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। परवेज इलाही के केस में जो अदालत ने हुक्म दिया था कि इन्हें गिरफ्तार नहीं करना है, लेकिन दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और बड़ा अनोखा काम हुआ। अमेरिका के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मिलकर इमरान खान के हक में एहतजाज किया और इन्होंने आवाज उठाई है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है इसमें इंसाफ फराहम किया जाए, इमरान खान को भी और बाकी जो लोग जेलों में कैद हैं। अब देखना यह है कि काजी फाइज ईसा अगले केसेस को लेकर कैसे चलते हैं और इनके मातहत जो अदालतें क्या इनके फैसले माने जाते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ जो लोग बेगुनाह जेलों के अंदर कैद हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 खवातीन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो, जिनको तकरीबन 40 दिन से जायद हो गए, क्या काजी फाइज ईसा साहब इनको इंसाफ फराहम कर सकते हैं या नहीं। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास रहमो करम फरमाए और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल कर सके। आमीन सुमा आमीन।